जब हम जिंदगी की बातें अपने पास, आपको पता है गुरुजी के चेले, गुरुजी ने कुछ कठिन कठिन बातें कहती, कई बार कुछ बातें कठिन होती हैं, डाइज नहीं होती, स्वीकार नहीं होती। गुरुजी ने कहा इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसको तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। तो लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हो, इस मंदिर को, यरूशलेम के मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं। गुरुजी वहां पर किसके विषय में बात कर रहे थे, अपनी देह रूपी मंदिर के विषय में। उनके पल्ले नहीं पड़ा। जब वो इस देह में, अपनी देह के रूप में बलिदान होते और तीसरे दिन जी उठते हैं, बहुत समय बाद उनकी कही हुई बात उनको समझ में आती है। हालेलुया। समझ में नहीं आता है। कई बार गुरु बड़ी ऊंची बात कहते हैं, श्रेष्ठ बात कहते हैं। हेलो, श्रेष्ठ। चेले बड़े आनंद से आए, बोले गुरुदेव आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है, डीमंस आर सब्जेक्ट अनटू अस। हम तो यही चाहते हैं ना, पावर मिल जाए, शक्ति मिल जाए, सिद्धि मिल जाए। कल मुझसे आचार्य जी पूछ रहे थे कि गुरुजी ये साधना क्या होती है, तो मैंने कहा धर्म की कोई पढ़ाई नहीं होती, धर्म की साधना होती है। प्रार्थना भी साधना है और आदमी साधना इसीलिए करता है कि सिद्धि मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले। किसी बाबा गुरु सिद्ध मंदिर दरबार स्नान करने, तीर्थ जाते हैं, हमें शक्ति मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। चेले जब अपने गुरुजी के साथ थे, उनको आशीर्वाद मिल गया। दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, भूत पिशाच, जिन्न जिन्नात उनके अधीन हो गए। चेलों को, 12 चेलों को पावर मिल गई और वो तमाशा करके गांव में लोगों को ठीक ठाक करके लौटे और कहते हैं गुरुदेव आपके नाम में दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन हैं, डीमंस आर सब्जेक्ट अनटू अस। हम उनको बोलते हैं यहाँ जा, वो जा रही, हम उनको बोलते हैं वहां जा, वो जा रहे। जिनसे लोग डरते हैं वो चीजें हमारे अधीन हो गई। हेलो हेलो, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये पता है, पता है। पैसा भी पावरफुल चीज है प्रियो, याद रखना, उससे भी काम होते हैं। वो भी एक प्रकार की शक्ति है, एनर्जी है। पैसा में एनर्जी है, ये काम करता है, मूव कराता है, चीजों को हिला देता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 40 दिन की तपश्चर्या पूरी की तो गुरु जी के सामने भी राक्षस खड़ा हुआ, राक्षस सामने खड़ा हो गया। इस दुनिया में कौन आपके पास है, कहां गया मेरा फोन, ये किसके किसके पास है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये ना हो। हेलो, हमारा फोन जब हम लोग साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात को सोते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं कि डिस्टर्ब ना हो, हम इसको ना वाइब्रेट मोड में लगाते हैं। कौन से मोड में लगाते हैं? हाँ जी, और लगा के हम रख देते हैं तकिया, और रात को हम सोते हैं यहाँ टेढ़ा, यहाँ मेढ़ा, पता नहीं ये भी खिसक खुसक के कहीं यहाँ वहाँ घुस जाता है। अब ढूंढे गया कहाँ, बोले हमारे फोन में घंटी बजाओ। तो अपने ही फोन में जब घंटी बजवाते हैं तो पता क्या बोलता है, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करने आया। इस ब्रह्मांड में केवल एक ईश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, उसने कहा मैं हूं, और दूसरा ये मोबाइल बोलता है मैं सही कह रहे हैं, है ना? हमारे पास पहले कौन से फोन आते थे, नोकिया वाले छोटे छोटे से, वो बेचारे गिरते थे, खड़क से उनकी बैटरी बाहर। और अब आ रहे, गिर जाए तो कलेजा बाहर निकल, किडनी गुर्दा भी बाहर होता है ना। गांधी जी के 3 बंदर, न देख बुरा, न बोल बुरा, न सुन बुरा, और तीनों बंदर इसी में घुसे। जो इसको पकड़ लेता है, न तो वो किसी को देखता है, न किसी से बोलता है, न किसी की सुनता है। तीनों बंदर इसी के अंदर। हाजी साहब थोड़ा इससे भी बाहर आ जाओ, बड़ा ये हमारा समय कंज्यूम करता है। सुबह सुबह उठता है आदमी, किसी कुछ नहीं देखता, सुबह उठते ही धनाधन अपने मोबाइल 5-6 किलोमीटर इसी में घूम आता है आदमी, सैर कराता है। कहाँ जाए? तो गुरु जी के सामने राक्षस पैदा हो खड़ा हुआ, कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो
इन पत्थरों को क्या कर ले, आपके अधिकार को चुनौती दे रहा। शैतान आपको चुनौती देता है। अंधकार की चीजें आपको चुनौती देती है। कई बार आपके अस्तित्व को चुनौती देती है। कई बार आपने महसूस किया। द्वितीय चरण में क्या कहता है वो, गुरु जी को कहां ले गया, ऊपर, कहते यहां से कूद जा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है कूद जा। वचन में ऐसा लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को आदेश देंगे और तेरे को वो थाम लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे चरणों को पत्थर से ठेस लग जाए। हाँ, गुरु जी क्या आदेश करते हैं, क्या बोलते हैं, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा। तृतीय चरण में क्या करता है वो, पूरी दुनिया का वैभव दिखा के कहता है ये सब मेरा है और मैं जिसे चाहता हूं उसको देता हूं। यदि तू मेरे आगे झुककर मेरी बंदगी करे तो ये मैं सब तेरे को दे दूंगा। वहां पर गुरु जी कहते हैं दूर हट मेरे सामने से, दूर हट। लिखा है तू केवल और केवल अपने परम पिता परमेश्वर की इबादत कर और उसके आगे झुकना। ये बड़े आनंद से आए, बोले गुरु जी आपके नाम से दुष्टात्माएं हमारे अधीन हो गई। हेलो, गोलियात राक्षस मार डालूंगा, खा जाऊंगा तुम लोग है। और सारे इजरायली लोग डर रहे हैं, इतना बड़ा राक्षस, इतना। ये भय ही भगवान बनता है। जिससे आप डरे वही आपका भगवान, याद रख लेना। जिस चीज से भयभीत होते हैं एक्चुअली वो वही भगवान होता है। हम ईश्वर से डरते हैं ना, प्रभु का वचन कहता है ईश्वर का भय, तो आप जिससे भय खाते हो वही आपका भगवान है, ईश्वर है, मालिक है, आपका राजा है। किससे डरते हो? हेलो, इसीलिए प्रभु ने बार बार कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जिस चीज से तू डरेगा वही तेरी जिंदगी का अस्तित्व और भगवान बन जाएगा। हेलो, चेले कहते हैं गुरु जी दुष्टात्माएं हमारे अधीन हो गई। तो गुरु जी कहते हैं इस कारण आनंद मत मनाओ कि दुष्टात्माएं तुम्हारे अधीन है, आनंद इसीलिए मनाओ कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक पर लिखे गए हैं। Rejoice that your names are written in the book of life। ये है आनंदित होने का विषय। तुम्हारी जिंदगी के एक एक पल जो यहाँ जी रहे हो ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े हैं। ये जो जिंदगी आप 80 साल 100 साल भी जी जाओ, उस जिंदगी की तुलना में एक सेकंड है ये। इसीलिए वो जिंदगी बड़ी मायने रखती है। ये तैयारी का पल है, शिद्दत के साथ प्रभु के लिए जीवन अर्पण कर देना है। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय, पावन आत्मा की जय, हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। चलें, मैं बोलूं कुछ, बताऊं ना बताऊं? मेरे साथ पढ़ेंगे दूसरा राजा अध्याय 8। हेलो, 2 Kings chapter 8 verse 1 onwards।